नमस्कार, बैठका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। बैठका INS 24/7 का ऐसा मंच है जहां छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। आज का मुद्दा है न्याय पर सियासत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गिरौदपुरी से न्याय यात्रा का आगाज किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकली न्याय यात्रा को कांग्रेस के तीनों प्रभारी सचिवों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। PCC चीफ दीपक बैज ने गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास की तपोस्थली और सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह की वीर भूमि के दर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस दौरान दीपक बैज ने बताया कि 9 महीने में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बलौदाबाजार और कवर्धा की घटनाओं से पता चलता है कि सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल है। हर दिन अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से 6 दिन में जनता तक पहुंचेगी और राज्य सरकार की विफलता को जनता को बताएगी। वहीं अगर बात की जाए इधर भाजपा की, तो भाजपा ने यहां पर अपनी इस मामले को लेकर के नितिन नवीन ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ जो अन्याय किया उसका हिसाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। SC वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा था उनके दौर में। PSC के घोटाले में पूरी सरकार शामिल थी, लोग अभी तक भूले नहीं हैं। चेहरा चमक नहीं रहा था तो PM आवास छीनने का काम किया गया। भगवान के नाम पर महादेव ऐप बनाकर तत्कालीन सरकार के मुखिया उसमें इन्वॉल्व थे। पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बना करके रखा गया था। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया, इसके लिए पछतावा होना चाहिए। अन्याय का हिसाब इस यात्रा में उन्हें देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ ही फर्जी एनकाउंटर, आदिवासियों को मारने का काम, सतनामी समाज के युवाओं को टारगेट किया गया और अब साहू समाज के बेटों की हत्या लगातार हो रही है। क्या यही सरकार का उद्देश्य है? क्या छत्तीसगढ़ को अशांत करने का, छत्तीसगढ़ को दूसरे मणिपुर बनाने का टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार लेके चल रही है। लेकिन विपक्ष मजबूत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। सरकार के हर नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएंगे, इसका विरोध करेंगे। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का हमारा मकसद है। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से SC वर्ग के छात्रों को नंग धन प्रदर्शन करना पड़ा, वो दिन भूला नहीं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था, इसलिए गरीबों का आवास छीनने का काम गुनाह किसी ने किया तो वही कांग्रेस की सरकार ने किया। शराब घोटाले में सरकार पूरी तरह से संलिप्त नजर आई। भगवान के नाम पर जिस प्रकार से महादेव ऐप बनाकर किस प्रकार से सरकार का मुखिया, उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे, वो खुद उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन सब चीजों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। तो न्याय पर सियासत और इसे लेकर के दोनों ही तरफ से आरोप, वार पलटवार का दौर जारी है। हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान मौजूद हैं। बैठका में अमित साहू जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भाजपा की तरफ से। अमित साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभय नारायण जी। के शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बैठका में। तो सबसे पहले जिस तरीके से न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है और नितिन नवीन का पलटवार निकल के आया है, सबसे पहले अमित साहू जी आपके पास आ रही हूं। क्या कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट है आपके इसको लेकर के? देखिए, 5 वर्षों से कांग्रेस ने जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में अन्याय किया, चाहे महिलाओं पर अन्याय हो, चाहे युवाओं पर अन्याय हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आम जनमानस पर अन्याय हो, तो उस हिसाब से तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि किस बात का न्याय यात्रा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में निकाल रही है। औचित्यहीन यात्रा है ये।
इनको पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में, क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में, इनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो अन्याय, जो अत्याचार छत्तीसगढ़ में इन्होंने 5 वर्षों तक किया है उसे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने याद रखा है आज तक। इसलिए इनकी कांग्रेस की जो सरकार है वो भी अभी के 2023 के चुनाव में गई है और प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी जो जिस प्रकार से गंवाई है, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी जो लड़ रहे थे चुनाव, वे भी अपनी सीट गंवा चुके हैं। तो इससे सीधा सीधा संदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को दे ही दिया था उस समय कि आपने जो अन्याय किया है उसके खिलाफ जो है हम तो कांग्रेस को समाप्त करके रहेंगे, और समाप्त कर भी दिया छत्तीसगढ़ में। तो ये न्याय यात्रा जो है औचित्यहीन है। ठीक है, अभय नारायण जी आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी इस न्याय यात्रा से आप जनता को साथ पाएंगे? मधुमिता जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 फैसले दिए। जहां सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी, वहीं विपक्ष का दायित्व कांग्रेस को दिया। तो विपक्ष का दायित्व क्या होता है कि जब जनता के साथ अन्याय हो, अराजकता हो, जब जनता का काम न हो, जब सरकार अपने वादे पे खरी न उतरे, तो जनता के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, और विपक्ष उस काम को कर रहा है। हम तो प्रयास कर रहे थे कि विष्णुदेव साय सरकार को, जिसे सुशासन की सरकार का बोर्ड लगाते कहते थकते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सरकार को हम 2 साल का समय देंगे, 2 साल के बाद उनका लेखा जोखा निकालेंगे। लेकिन 8 महीने में छत्तीसगढ़ के हालात क्या हो गए? कलेक्टर कार्यालय जल गया, एसपी कार्यालय जल गया, लोहारीगुड़ा में एक दिन में 3 हत्या होती है, एक आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, एक जल के मारा जाता है और एक पुलिस की प्रताड़ना से मारा जाता है। आप सुरक्षा किसको दे रहे हैं? सुकमा में एक आरक्षक का परिवार अंधविश्वास के कारण आत्महत्या होती है, बलौदा बाजार में एक परिवार उन्हीं प्रताड़ना में हत्या होती है, और जसपुर में जहां मुख्यमंत्री आते हैं, रायगढ़ के जसपुर तरफ रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ बलात्कार होता है। बिलासपुर में तो बच्चियों के साथ 5 साल और 3 साल की बच्चियां, एक बहुत बड़े स्कूल में 4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, दुर्व्यवहार की घटना होती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, एसपी उसको धमकाते नजर आता है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को लेकर आखिर हम क्या करें? हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, हमने सीएम आवास का घेराव किया, हमने पुतले जलाए, हमने मौन धरना किया, और जब समझ में आया कि सरकार के कान पे चूनी रेंग रही है, तो हमने गांधीवादी रास्ता अख्तियार किया। माननीय दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा गिरौदपुरी से निकली है, जो रायपुर तक जाएगी। और मधुमिता जी, यात्रा निकले अभी 8 घंटा नहीं हुआ और राष्ट्रीय प्रभारी आके बयान देने लगे। कितनी घबराहट, इतनी चिंता अगर प्रशासन की सरकार चलाने में करते आप, जितना कांग्रेस के बयान देने के लिए करते हैं, तो शायद हमको यात्रा निकालने की नौबत नहीं आती। और मैं निवेदन करूंगा भाई अमित साहू से, युवा है, ठीक है, आपकी इस चिंता जो आपने जाहिर की, इसका तो हम जवाब लेंगे अमित साहू जी से कि इतनी चिंता के नितिन नवीन जी आकर के यहाँ पर बयान दे रहे हैं। एक चिंता ये भी दिखाई दे रही, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही, भूपेश बघेल जी दिखाई नहीं दे रहे कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में। अभय नारायण जी, भूपेश बघेल जी कहाँ हैं? पूर्व सीएम, कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व। भूपेश बघेल जी हरियाणा में भाजपा का पत्ता साफ करने के लिए, कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने के लिए लगातार 2 दिन से सभाएं ले रहे हैं। आज टी.एस. सिंहदेव जी थे, आज डॉक्टर चरणदास महंत थे, आज धनेन्द्र साहू थे, श्रीमती ज्योत्सना महंत थी, फूलो देवी नेताम थी, हमारे सभी विधायक थे, हमारे युवा कांग्रेस एनएसवाई के प्रदेश के अध्यक्ष पदाधिकारी थे, कांग्रेस के मैं खुद यात्रा में था, मैं 3 बजे वहां से लौटा हूं, और यात्रा में सारे लोग एकजुट होकर निकले हैं। और भूपेश बघेल की चिंता भारतीय जनता पार्टी न करे, भूपेश बघेल रहते तो यात्रा वैसे अपने आप में आक्रामक होती है भी। कवर्धा का जवाब, भूपेश बघेल के सवालों का जवाब, कवर्धा कांड का जवाब नहीं दे पा रहे, तो यात्रा की बुराई करने से, यात्रा के कांग्रेस की बुराई करने से छत्तीसगढ़ जनता की समस्या का हल नहीं होगा। के शर्मा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। न्याय यात्रा, और लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि चुनाव जब भी होने वाला होता है,
एक यात्रा कांग्रेस निकालती है और लगातार किसी न कभी परिवर्तन यात्रा, कभी न्याय यात्रा, और अभी न्याय यात्रा की शुरुआत आज से हुई है। 2 अक्टूबर तक ये न्याय यात्रा चलेगी। इसके साथ साथ 6 दिनों की ये यात्रा होगी। जनता के पास न्याय और जो स्थिति दिखाई दे रही है 9 महीने का, जो इन्हें दिखाई दे रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त नहीं है, उस रवैये को लेकर के क्या लगता है कि कितना जनता को न्याय मिल पाएगा इस यात्रा से? निश्चित रूप से कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में, खासकर दीपक बैस के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा चुनाव पराजय के बाद जिस तरह से आक्रामक तेवर के साथ मैदान में है, चाहे वो विधानसभा घेराव की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ बंद की बात करें, हर एक घटना पे एक बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। और अभी की यात्रा में जिस तरह से देख रहे हैं, वरिष्ठ नेता दीपक बैस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो यह है कि दीपक बैस के नेतृत्व मजबूत हो रहा है, सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये न्याय यात्रा के माध्यम से जो पिछले 5 साल की बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि 5 साल का रिजल्ट जन अदालत में हो चुका है। अभी जो स्थिति है उसमें प्रशासन में जो सुधार की आवश्यकता है, इसको सभी कोई स्वीकार कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं कुछ कमी है, जिसको सुधार की आवश्यकता है। चाहे क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से देखें, या पुलिस को कड़ाई की दृष्टि से देखें, या समाज के रूप से जो आक्रोश दिख रहा है, भीड़ के द्वारा हिंसा, चाहे बलौदा बाजार की बात करें, चाहे लोहारीडीह की बात करें, तो ये दोनों ही जगह में आप देखेंगे, राजनीतिक रूप से भी देखेंगे तो वहां सतनामी समाज के लोगों के आक्रोश सामने आता है, यहाँ साहू समाज के लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। दोनों का छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा वर्चस्व कहा जा सकता है। 10 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अभी 6 विधायक कांग्रेस के हैं। दूसरी ओर यहाँ साहू समाज का देखेंगे तो 12 विधायक हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के 6-6 विधायक हैं। तो ये 2 बड़े वर्ग हैं छत्तीसगढ़ में। ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ा साहू समाज, और ये जो सतनामी समाज अनुसूचित जाति वर्ग है, ये दोनों वर्ग को एक साधने की दृष्टि से भी इसे को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक ढंग से हमेशा आप जो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले इस प्रकार से यात्रा होता था, बीरनपुर की घटना चुनाव के पहले कितना बड़ा लाभ मिला भाजपा को, ये सब जान रहे हैं। वहां के विधायक ईश्वर साहू बन के आते हैं। लेकिन अब जो घटना हो रही है, अभी नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नगरीय निकाय या पंचायत में जो वर्चस्व है, उसको राज्य में भाजपा की सरकार होते हुए इस प्रकार से आक्रामक तेवर के सामने भाजपा कैसे सामने जाती है, ये भी देखना। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और बहुत बड़ी बात आपने कही, साहू समाज और सतनामी समाज दोनों ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अपना मादा रखते हैं, और इन्हें रुष्ट किए बगैर आपको राजनीति में आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन डगर होगी। तो साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस ने ये न्याय यात्रा निकाली है, और निश्चित तौर पर देखना होगा कि ये 6 दिन पर कितना रंग अपना दिखाती है। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा संभलना होगा। अमित साहू जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, और सवाल मेरा ये है, नितिन नवीन जी पर जो कटाक्ष किया है, आपको उसका जवाब देना है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के आवाज उठा रहा है। साहू समाज रुष्ट है, सतनामी समाज रुष्ट है। क्या लगता है, नगरीय निकाय चुनाव सामने दिखाई पड़ रहा है, कानून व्यवस्था पे पेच कसने की जरूरत है, थोड़ा और अग्रेसन लाने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर सबके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज माननीय विष्णुदेव साय जी का शासन चल रहा है, और हर उस परिवार के साथ है भारतीय जनता पार्टी। बस सिर्फ कांग्रेस जो है जाकर बरगला रही है। यही सारी घटनाएं जब कांग्रेस के शासन के समय होती थी, जिस संभाग से स्वयं मुख्यमंत्री थे, जिस संभाग से स्वयं गृह मंत्री थे, जिस संभाग से, जिस जिले से स्वयं की कृषि मंत्री, जानते हैं इस चीज को कि कैसे राजनीति की जाती है, इसलिए आज ये राजनीति करना है। और माननीय नितिन नवीन जी का सवाल है, तो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने पूरे विपक्ष के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का जिम्मा आज संभाला है, और आज उनके ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। इसलिए जब वे आए तो मीडिया से उन्होंने जब बातचीत की, तो मीडिया के जितने भी पर्सन है वो सवाल करेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और वैसे भी आज के न्याय यात्रा में भूपेश बघेल जी नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिट्टू भैया को बचाने के लिए लगे होंगे। बिट्टू भैया अंदर भी थे, अनेक मामलों में कहीं महादेव मामले में अंदर ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारा स्कैम इन्होंने छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश में किया है, बहुत सारे जनमानस को इन्होंने छला है।
तो ये अन्याय यात्रा में भूपेश बघेल जी अपना चेहरा लेके शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए वो गायब नजर हुए आ रहे हैं। इसलिए स्वयं नितिन नवीन जी को आना पड़ा और आज कांग्रेसी अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा नहीं है। ठीक है अभय नारायण जी, मेरे पास समय कम है, आपके पास और के शर्मा जी के पास मुझे पहुंचना है, और आपका आंसर, आपका उत्तर, मुझे जवाब बहुत छोटे उस पे चाहिए कि क्या लगता है न्याय यात्रा से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को न्याय मिल पाएगा जनता की तरफ से? निश्चित रूप से जो 8 महीने की सरकार है उसका जो क्रियाकलाप है, उसके जो कार्यप्रणाली है, जनता में आक्रोश है। और जनता को तो छोड़िए मधुमिता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने किसकी सरकार बना दी, कि कौन सरकार चला रहा है, कौन सरकार में बैठा है। क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए इनके कार्यकर्ता तहसील और एसडीएम ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम है, 5 साल का पहाड़ा पड़ना। हम तो 8 महीने के वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही जो मामला होता है वो केंद्र से ही चलता है और आला कमान ही उसका फैसला करता है। के शर्मा जी, आपके पास मैं आ रही हूं। सवाल अब ये उठता है कि पीसीसी चीफ के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, लगातार पीसीसी चीफ बदलने की कवायद भी यहाँ पर दिखाई पड़ी है, बात भी बहुत बार उठती है और दब जाती है। बैज अपना परफॉर्मेंस इससे सुधार पाएंगे? निश्चित रूप से वही कह रहा हूँ, लगातार जिस तरह से दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है, सड़क पर कांग्रेस नजर आ रही, तो मुझे लगता है जैसे आज टीएस सिंहदेव जो खुद एक बयान में कह चुके थे कि मैं पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती तो तैयार हूं, लेकिन अब स्थिति थोड़ा परिवर्तित नजर आ रहा है। जिस तरह से दीपक बैज का आज एक उत्साह जो देखने को मिल रहा है, चेहरे में एक चमक भी कह सकते हैं उसको, राजनीतिक रूप से बॉडी लैंग्वेज की जो बात करते हैं तो उसमें एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज है न्याय और अन्याय की जो बात है, तो कांग्रेस शासनकाल में जितने भी आरोप लगे, कोयला को लेकर, शराब को लेकर या चावल को लेकर, जितने आरोप में अब न्यायालय का मामला है, देवेंद्र यादव के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है। इन सब में कोर्ट से क्या डिसीजन आता है ये महत्वपूर्ण होगा, और अभी की जो घटनाएं हो रही है उसमें निश्चित रूप से भाजपा की जिम्मेदारी, मतलब कि कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता की अदालत में है पार्टी, देखना होगा आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित साहू जी प्रवक्ता भाजपा की तरफ से, अभय नारायण राय जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, के शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्याय पर सियासत, और सियासत इस तरह की 6 दिन तक ये यात्रा निकाली जाएगी, गिरोधपुरी धाम, बलौदा बाजार से लेकर के यहाँ तक ये यात्रा पहुंचेगी, और देखना होगा कि कांग्रेस किस नए रूप में आ पाती है और नगरीय निकाय चुनाव का सामना कर पाती है। आज बैठका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।